Good morning to all. Welcome back to my new video of class 6 science from the chapter of fiber to fabric. This is Arshad Alam, assistant biology teacher of Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Dear students, today I am going to teach you about the cultivation of cotton. कॉटन के कल्टीवेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. Cultivation of cotton requires the following steps. कॉटन का कल्टीवेशन के लिए कुछ कंडीशन, कुछ शर्त ज़रूरी होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड और नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन. फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, द ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट मीन्स वो इन्वायरमेंट जहाँ के टेम्परेचर हमेशा हाई हो और जहाँ पर साल भर ऑलमोस्ट डेज आर हॉट, जहाँ पर साल भर दिन जो है गर्म होती है, वैसे कंडीशन और वैसे जगह में कॉटन की कल्टीवेशन होने की संभावना, चांसेस ज़्यादा है. Dear student, the first condition for the growth of the cotton plant is the soil must be sandy black. सैंडी ब्लैक सॉइल का होना ज़रूरी होती है कॉटन के ग्रोथ के लिए. सैंडी ब्लैक सॉइल में एक टेंडेंसी है, एक पावर है जो वाटर को ज़्यादा देर तक रोक कर रख पाए. स्टूडेंट्स, किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए वाटर का स्टोर होना बहुत ज़रूरी है और ब्लैक सॉइल में ये क्वालिटी है, ये टेंडेंसी है, ये पावर है जो वाटर को कुछ देर तक स्टोर करके रख सके. बेसिक सॉइल इज ऑल्सो गुड फॉर द कॉटन प्लांट्स ग्रोथ एंड द एरिया और द प्लेस वेयर द रेनफॉल इज अबाउट 30 to 35 सेंटीमीटर. वो जगह जहाँ की बारिश, जहाँ की रेनफॉल 30 to 35 सेंटीमीटर तक की होती है, वैसे जगह में कॉटन का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है. और as I told you, the place where almost the days are hot in appearance, वो जगह जहाँ पर साल भर मैक्सिमम डेज गर्म होती है और वो सफिशिएंट सनलाइट को प्रोवाइड करता है एंड वाटर कंटेंट भी उसके अंदर होती है, तो वैसे जगह में कॉटन का कल्टीवेशन होना इजी हो जाती है. एंड फॉरेस्ट इज़ हार्मफुल फॉर द कॉटन प्लांट्स. स्टूडेंट्स, जो फॉरेस्ट वगैरह होता है, जंगल वगैरह होता है, वही जंगल वगैरह के लिए, फॉरेस्ट के लिए ये कॉटन प्लांट एप्लीकेबल या फिर वहाँ पर ग्रोथनेस नहीं हो सकती है. उसका जो फेवरेबल कंडीशन है वो फॉरेस्ट में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट इज़ नॉट द गुड प्लेस फॉर द कॉटन कल्टिवेशन. अब देखते हैं कि कॉटन प्लांट कैसा होता है. कॉटन प्लांट्स जनरली 1 to 3 मीटर्स इन हाइट. इसकी ऊंचाई लगभग 1 से 3 मीटर तक की हो सकती है. जब फूल होना स्टार्ट होता है तो कॉटन प्लांट जो है वो लाइट येलो कलर फ्लावर को प्रोड्यूस करता है और कॉटन बॉल्स आर ऑब्टेन आफ्टर ड्राइंग ऑफ दिस फ्लावर्स. और ऐसा ये जो लाइट येलो फ्लावर मैंने कहा, ये लाइट येलो फ्लावर ड्राइंग होने के बाद, सूखने के बाद जो है कॉटन बॉल्स वहाँ से ऑब्टेन होता है और उसी कॉटन बॉल से ही कॉटन मिलती है या कॉटन पाया जाता है. तो कॉटन बॉल से कॉटन को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स दिया गया है. वो स्टेप्स के बारे में अभी हम लोग जानेंगे. देयर आर सम स्टेप्स थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द कॉटन बॉल्स produce the cotton fiber. Students, first of all we need to know the collection of pods. Pods are obtained after the ripening of the cotton crop. कॉटन क्रॉप मेच्योर होने के बाद जो है कॉटन पोड्स को ऑब्टेन की जाती है. दिस पोड्स ओपन आफ्टर रिपेनिंग एंड कॉटन इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉटन हार्वेस्टर. ये कॉटन पोड्स जो है कॉटन प्लांट्स रिपेनिंग होने के बाद, मतलब मैच्योर होने के बाद ही उसको खोला जाता है, ओपन की जाती है और जो कॉटन है उस कॉटन को कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन
हार्वेस्टर, जो कॉटन काटने वाला होता है, जो कॉटन से रिलेटेड लोग होते हैं, वो लोग कॉटन को कलेक्ट करते हैं इसी तरह से। The second step, or we can say the second process, ginning and baling. Baling and ginning is carried out after harvesting of cotton plant. कॉटन प्लांट काटने के बाद जो है गिनिंग एंड बेलिंग प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, सीड्स ऑफ कॉटन एंड स्मॉल पीस ऑफ लीव्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ मशीन। मशीन के द्वारा कॉटन का सीड और छोटे छोटे पत्ते को अलग करते हैं। The next process or steps we have the opening of baling and blending. Baling is being opened up in cotton factories. कॉटन फैक्ट्री में ही बेलिंग को ओपन की जाती है और कॉटन फाइबर्स को अरेंज करते हैं 1 इंच थिक में और 40 इंच ब्रॉड शीट में। 1 इंच और 40 इंच के साइज में इसको अरेंज करते हैं, जिसकी वेट लगभग 18 टू 20 kgs होना चाहिए, जिसकी वेट लगभग 18 टू 20 kg होती है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दैट इज़ द कार्डिंग ऑफ कॉटन। कार्डिंग मीन्स व्हाट? कार्डिंग मीन्स कि उस फाइबर्स को स्ट्रेट बनाना। जो फाइबर अभी ऑब्टेन हो रही है कॉटन का, उस फाइबर को स्ट्रेट बनाना। ये तो स्ट्रेट खुद ब खुद होगा नहीं, ये मशीन के द्वारा होती है। द प्रोसेस इन विच द फाइबर्स और कॉटन फाइबर्स आर बीइंग मेड स्ट्रेट बाय द हेल्प ऑफ मशीन इज नोन एज कार्डिंग। बस कार्डिंग को इस तरह समझेंगे कि कार्डिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कॉटन फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप और वी हैव ड्राइंग एंड कॉम्बिंग। द प्रोसेस बाय विच कॉटन फाइबर्स आर मेड इनटू स्मॉल लूज रोप्स एंड कॉमनली नेम्ड एज सिल्वर। उसको छोटे से रोप्स में नाम दिया जाता है और उसे सिल्वर कहते हैं। कन्वर्सन स्मॉल फाइबर्स ऑफ कॉटन इनटू लार्जर फाइबर्स इज टर्म्ड एज कॉम्बिंग। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में छोटे कॉटन फाइबर्स को लंबे और बड़े कॉटन फाइबर्स में कन्वर्ट की जाती है, उस प्रोसेस का नाम है कॉम्बिंग। Dear students, the next process we have spinning of cotton yarn. स्पिनिंग ऑफ कॉटन yarn मतलब कॉटन yarn को बनाना स्पिन करके। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा जो है कॉटन फाइबर स्पिन करके स्ट्रॉन्ग होती है और स्ट्रॉन्ग होने के बाद इसे हम लोग स्पिनिंग के नाम से जानते हैं। लाइक द फाइबर्स इज फाउंड इन सच वे एंड द अनदर फाइबर इज फाउंड इन सच वे। तो इस तरह से जो है कॉटन के फाइबर्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होकर स्पिन होकर एक नया yarn बनाता है। अगर वो बार बार स्पिन करके रखे तो वो रखने की भी इसको सुविधा होती है, और जो स्पिन के साथ साथ ट्विस्ट के साथ साथ स्पिन होती है तो वो फाइबर्स में स्ट्रांगनेस ज़्यादा होती है। फैब्रिक्स कैन बी मेड फ्रॉम yarn by the following two methods. स्टूडेंट्स, फैब्रिक्स को दो तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं yarn बनाने के लिए। फैब्रिक्स कैन बी मेड फ्रॉम yarn by two methods, weaving and knitting. Students, both these are process. The first process we have the weaving. Weaving is also a kind of process in which two sets of yarn together make a fabric. दो सेट्स का yarn होता है इस तरह से, ये इस तरह से ट्विस्ट होते हुए एक फैब्रिक बनाता है। तो ये फैब्रिक बनने का तरीका हैंडलूम एंड पावरलूम के द्वारा ही होती है। स्टूडेंट्स, हैंडलूम क्या होती है? ये हैंडलूम फैब्रिक बनाने का वो तरीका जो कॉटन का भी हो सकता है और ऊल का भी हो सकती है, जो कम मात्रा में बनाया जाता है वीवर्स के द्वारा, मैनुअली बनाई जाती है। मैनुअली मीन्स बाय द हेल्प ऑफ हैंड्स। तो ये हाथ के द्वारा ही बनाया जाता है, जिसे हम लोग हैंडलूम कहते हैं। ये अक्सर विलेज में बनाई जाती है। विलेज के लोग क्या होते हैं, विलेज के लोग मशीन्स के बारे में उतना फैमिलियर होते नहीं है, तो वो लोग अपनी मेहनत, खुद के मेहनत से ही
हाथ से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पावर लूम, स्टूडेंट्स लुक एट द टर्म पावर लूम। पावर लूम मीन्स व्हाट? Somehow we can understand power looms means machine, by machine. So फैब्रिक्स बनाने का वो तरीका आइदर वो कॉटन का भी हो सकता है या फिर ऊल का भी हो सकता है जो मैक्सिमम या लार्ज अमाउंट में बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। जो बड़े मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, बड़े मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलता है और लार्ज अमाउंट में अगर उसे प्रोड्यूस करना है फैब्रिक्स को, चाहे वो कॉटन का हो या ऊल का हो, तो इसी का नाम क्या है? पावर लूम। नेक्स्ट टर्म हम लोग के पास था नीटिंग। नीटिंग भी एक प्रोसेस है फैब्रिक बनाने का, जो सिंगल यर्न को वीव करके ही नीटिंग की जाती है। सिंगल यर्न को वीव्स करके नीटिंग की जाती है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द टॉपिक ऑफ टुडे। आई होप यू ऑल गॉट माई lessons in a nice way. Thank you. Have a nice day. Bye bye.